Bismillahirrahmanirrahim. And now we are reaching at our next question, and this next question of IELTS summary exam is relating to a process diagram. It is very, very important. It is very, very important to first understand. याद रखिएगा process diagram में we are always given certain steps. सबसे पहले इन स्टेप्स को हाईलाइट करना जरूरी है. वी आर हाईलाइटिंग, मैं सर्कल कर रहा हूं. ऐसे ही एग्जाम में आपने अपनी पेंसिल या बॉल पॉइंट से अपने क्वेश्चन पेपर पर इन स्टेजेस को सर्कल करना है. सो नाउ दीज ऑल स्टेजेस जिनको हम सर्कल करने जा रहे हैं, वी विल डिस्कस देम in the question and we will write them in our answer. So I have segregated the stages. सबसे पहले segregate the stages now. Number 2, after segregation of the stages, name these all stages one by one. This is stage number 1 और इस stage को हम नाम देते हैं, for an example, digging stage. हम इसको नाम देते हैं digging stage. The second stage we see here is a roller, और ये roller के ऊपर एक metal grid है और ये crushing कर रही है. And then हम इसको नाम देते हैं rolling. In the third stage you see that ये जो raw material है इसकी bricks बन रही है. So इसमें wire cutter use हो रहा है, mold use हो रहा होता है. हम इसको नाम दे देते हैं designing stage. We name it like design. हम इसको designing stage का नाम. आगे चलिए. सो ड्राइंग ओवन क्या करेगा? मॉइस्चर को ड्राई करेगा. तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं ड्राइंग स्टेज. इट इज स्टेज नंबर 2 एंड इट इज स्टेज नंबर 3 एंड इट इज स्टेज नंबर 4. सो नाउ यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किलन एंड द टेम्परेचर. सो दैट मीन्स यहाँ पे हीटिंग हो रही है, हीटिंग कूलिंग चैम्बर. इसका नाम है, हम इसको नाम देते हैं स्टेज को हीटिंग एंड कूलिंग स्टेज. And this is stage number 5. Is stage 5. Then we enter into stage 6. Packaging नाम दे देते हैं इसको stage 6. And then we go for stage number 7. And it is the delivery stage. Okay. So stage number 7. तो हमने सबसे पहला काम क्या करना? The first thing is that we have to divide the stages. Then we have to name the stages. अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना, I'm first telling you आंसर कैसे लिखना है और फिर आंसर लिख के अलग से दिखाऊंगा इंशाल्लाह. आप अंडरस्टैंड कीजिएगा. व्हेन यू विल प्रोसीड फॉर आंसरिंग, आपको इंट्रोडक्शन में तो पैराफ्रेजिंग मेथड यूज करना है. मैं भी करूंगा. आपको क्वेश्चन के अंदर जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है आपने उसको रिवर्ट करना है एंड दैट विल मेक योर इंट्रोडक्शन. ओवरव्यू में हम लिखेंगे कि ओवरऑल 7 डिस्टिंक्ट स्टेजेस जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट की गई हैं इस डायग्राम के अंदर, जिसमें ये सारी स्टेजेस हमें नेम ऑल स्टेजेस 1 2 3 4 5 6 7. ओवरव्यू इज ओवर नाउ. देन वी विल लीड टू द एक्सप्लेनेशन. अब 2 पैराग्राफ्स हो गए, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू. एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. एक्सप्लेनेशन की भी 2 पैरास बनाएंगे तो टोटल समरी कितने पैरास बन जाएंगे? 4. पैरा नंबर 3 यानी कि एक्सप्लेनेशन के पहले पैरा में हम 4 स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन पैरा नंबर 2 यानी कि पैरा नंबर 4 ऑफ समरी में एक्सप्लेनेशन के सेकंड, एक्सप्लेनेशन के सेकंड और समरी के 4th पैरा में हम आखिरी 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन. एक बात याद, इस एक्सप्लेनेशन में कुछ कंडीशन वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जामिनर हमसे सुनना चाहेगा. मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर डिगर जो है वो एक्सकेवेटर है या एक्सकेवेटर यहाँ से जमीन से निकाल रहा है, हमसे एक्सट्रैक्शन का वर्ड शायद सुनना चाहे, बिकॉज दैट इज अ कंडीशन वर्ड. जब भी जमीन में से कुछ खोद के निकाला जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्सट्रैक्शन. यहाँ पे देखें मट्टी के बड़े टुकड़े हैं. इन मट्टी के बड़े टुकड़ों को इंग्लिश में हम कहते हैं चंक्स. तो ये एक कंडीशन वर्ड है चंक्स. चंक्स मींस दैट समथिंग दैट इज बिग इन साइज. ओके. सो नाउ यहाँ पे देखिए छोटा बन रहा है. ये इनको जो चंक्स हैं वो छोटे हो रहे हैं. तो दिस प्रोसेस में चंक्स को छोटा किया जाता है. एक स्पेसिफिक कंडीशन वर्ड यहाँ यूज होता है और उसको हम कहते हैं क्रश है. फिर यहाँ पे हम जब वाटर और सैंड को मिक्स करके यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम याद रखिएगा हर स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट करते जाएंगे तो नंबर मिलेंगे. जब हम यहाँ पहुंचते हैं
तो हमने जब मट्टी को, सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया है, तो वी कैन यूज अ वर्ड रॉ मटेरियल. सो हियर द रॉ मटेरियल वर्ड वुड बी अ कंडीशन वर्ड. देन जब ड्राइंग ओवन में आया तो ड्राई किसको करेंगे? मॉइस्चर को. मॉइस्चर इज अ नमी, वो पानी जो कि वाटर दैट रिमेन्स इनसाइड द मटेरियल, उसको हम कहते हैं मॉइस्चर है. सो मॉइस्चर इज अ कंडीशन वर्ड. आगे चलिए. हीटिंग एंड कूलिंग चैम्बर है ये. यहाँ पे जब हीटिंग हो रही होगी तो यहाँ पे बनने वाली ब्रिक्स ड्राइंग ओवन में रॉ ब्रिक्स कहलाएंगे या ड्राई ब्रिक्स कहलाएंगे. यहाँ रॉ ब्रिक्स कहलाएंगे. यहाँ पे जब उनकी हीटिंग हो जाएगी तो हार्ड ब्रिक्स कहलाएंगे. यहाँ पे देखिए पैकेजिंग में साथ साथ जोड़ना ब्रिक्स को स्टैकिंग का वर्ड यूज होता है, कंडीशन वर्ड. सो स्टैकिंग का वर्ड हम जरूर यूज करेंगे. डिलीवरी किसको करते हैं? हमेशा हम एंड यूजर को. तो एंड यूजर का वर्ड यहाँ पे विल बी अ कंडीशन वर्ड. तो कंडीशन वर्ड्स का ख्याल करना है जो एक स्पेसिफिक सिनेरियो में यूज होते हैं. इन कंडीशन वर्ड्स को अगर हम इफेक्टिवली यूज कर लेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ वेरी गुड स्कोर इन आवर एग्जाम. सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर एंड इट इज अबाउट द प्रोसेस डायग्राम व्हाट द क्वेश्चन सेज. जिसको हमने करना है, क्वेश्चन सेज द डायग्राम illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry. इसी को हम रीवर्ड करेंगे. कोई टाइटल नहीं है जो इसमें जमा करें, तो हम इसको रीवर्ड करने के वास्ते जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू राइट द आंसर. चलिए. ओके. द लेआउट या द फ्लो चार्ट. डायग्राम मीन्स द फ्लो चार्ट. अब प्रोसेस डायग्राम है ना, तो फ्लो चार्ट कहलाएगा. द फ्लो चार्ट illustrates को हम क्या करेंगे? हाईलाइट्स. वहां लिखा हुआ है प्रोसेस. the procedure the procedure वहां लिखा हुआ है used. adopted by क्वेश्चन में लिखा हुआ है manufacturers of the bricks. adopted by the factories or adopted by bricks making factories for the क्वेश्चन में लिखा हुआ है building industry. for the construction sector. Full stop. Our introduction is over. We are done with our introduction. Introduction खत्म हो गया है. So now we are proceeding ahead. और अब हम जा रहे हैं overview की तरफ. यहाँ पे आ गया highlights. Okay. So we are going for the overview now. मैंने बताया था हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे बेटा? वर्ड ओवरऑल. अब जहाँ पे कोई ईयर मेंशन नहीं है, जब ईयर मेंशन नहीं है तो सर ने बताया था कि अगर ईयर मेंशन ना हो द होल आंसर शुड बी इन द प्रेजेंट. अगर ईयर है तो इंट्रोडक्शन प्रेजेंट टेंस में, ओवरव्यू का पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, बाकी सारा ओवरव्यू एंड एक्सप्लेनेशन विल बी इन द पास्ट टेंस. अब यहाँ पे चूंकि है ही सारा कोई टेंस है, यहाँ पे कोई ईयर ही नहीं है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे ईयर को डिमॉन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है और हम प्रेजेंट टेंस में आंसर लिखेंगे. ओवरऑल 7 unique stages or distinct stages are demonstrated in the picture. In the picture, including, जिसमें शामिल है including digging, comma, rolling, comma, designing, comma, drying, comma, heating and cooling, comma, packaging with. अब एंड पहले यूज कर चुके, तो हम क्या यूज करेंगे सेकंड टाइम? with the delivery of bricks to the clients. Full stop. Okay, so we have generated an overview. I told you overview is exactly equivalent to
द कंक्लूसिव, हमने समरी लिख दी है इस पिक्चर की. So now we are going to work on the explanation now, and we are going to explain this specific stage now, and we will connect this stage in explanation with the second one. Okay, so अब हम इसको लिखने के वास्ते जा रहे हैं. To initiate with the digging stage, comma, a digger extracts the mud. अब वहां पे लिखा हुआ है clay. I'm using the synonym mud from the surface of the earth. और अब मैं लिंक कर रहा हूं इसको सेकंड स्टेज से, and places that on a metal grid upon a roller. metal grid upon a roller. तो मैंने इसको रोलिंग के साथ अटैच कर दिया. So अब I'm going to explain the second stage. What is that? The rolling stage. अब मैं उसको explain करने के वास्ते जा रहा हूँ. So now अब मैं इसको explain करने के वास्ते जा रहा हूँ और इसको connect कर दूंगा मैं अगली stage के साथ. And what is the next stage? Next stage is the designing stage. इसके साथ connect कर दूंगा. So now in rolling, comma, a metal grid crushes the big chunks of the clay. अब मैं word use कर रहा हूँ clay, पहले मैंने mud का word use किया. Crushes the big chunks of the clay into much smaller particles, and the roller shifts the raw material to the designing stage after mixing sand with water there into full stop. So if you see here is written sand and water. So we're saying the clay is being mixed with sand and water, and the raw material is being shifted to the designing stage. We are reaching at the third stage. In designing, the mixture is given a shape of a brick or shape of the bricks. अब देखिए यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है और, दैट मीन्स हमसे वो आइदर सुनना चाहे. Shape of the bricks either by the help of a wire cutter or a pre-designed mold, full stop. वो प्री-डिजाइन मोल्ड या वायर कटर के जरिए ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं ड्राइंग स्टेज के साथ. The raw bricks are transferred to the drying oven, comma, in drying, comma, to, अब उनका बाहर निकालेंगे मॉइस्चर, to dry
the moisture therefrom, to dry the moisture therefrom, उनमें से moisture को निकालने के लिए उसको प्लेस करता। हमने एक चीज मिस कर दी। What is that 24 to 48 hours? If we have missed it, that means that we have missed the information, and that is what highly unlikely the examiner is going to spare us. We should do what? Transfer to a drying oven for 1 to 2 days. Okay, are transferred to drying oven for 1 to 2 days in drying to dry the moisture therefrom. Okay, stage भी cover, days भी cover. हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी। 4 स्टेजेस हो गई। अब हम लास्ट 3 स्टेजेस 4th पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। The dry bricks are transformed. हर दफा देखें मैं डिफरेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। Shifted, transferred, transformed, so that word repeat ना हो, and this will show examiner that we have a good vocabulary in mind. The dry bricks are transferred or transformed to a heating kiln. Kiln top पे लिखा हुआ है, भट्ठे को कहते हैं। Heating kiln, where, जहां पे they are first heated at about 200 degrees centigrade to 980 degrees centigrade. अब हमने moderate का word miss कर दिया। I'm intentionally doing it so that I could tell you that miss हो गया, oh, we should not miss it. So dry bricks are transferred to heating kiln, to a heating kiln, where they are first heated at a moderate temperature of about 200 to 980 degrees centigrade, and then at a high temperature of nearly, पहले लिखा about, अब लिखना nearly 870 degrees centigrade to 1300 degrees centigrade, full stop. So now अब उनकी हीटिंग थेरेपी हो गई। अब हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं उसी स्टेज के अंदर कूलिंग चैम्बर में। अब पहले ये रॉ ब्रिक्स थी, अब क्या बन जाएंगी? हार्ड ब्रिक्स। दी हार्ड ब्रिक्स are placed into a cooling chamber for 48 to 72 hours for their temperature regulation, full stop. The finished bricks, first we use the word raw bricks, then dry bricks, then the hard bricks, now the finished bricks. The finished bricks are stacked in packaging department in a proper way before their final dispatch and delivery to the end users, by the support means help, पहले word use कर चुका हूं, अब support लिख रहा हूं, by the support of a trawler, by the support of a trawler, by the support of a trawler. तो ये अक्सर लोग इसको लिख देते हैं
अक्सर लोग इसको लिख देते हैं ट्रॉलर को ट्रेलर. So either you can use the word truck if you think that you are not known to the spellings of a trawler. So आप इसको truck भी लिख सकते हैं. Okay, so by the help of a truck, by the help of a lorry, by the help of a van, even you can use either of the words for that. Okay, so trawler. So now it is what the answer, which is complete now and including all these 7 stages, those were given in this process. If you see the length of this question, the introduction is of only 16 words, right? 15. The overview is only of 26 words, right? 25. Your first paragraph is of 106, means 105. And then the second paragraph is of 84, means I'm writing 85. So if you exactly calculate the totality, this will turn into 15 plus 25 plus it is 105 plus 85, and it will make a totality of the answer is about 145, 50 and 230 words against 150 we are required to write. So it is what the right way out of writing the question in the exam. So now what I was doing, people think that मैंने आपको बताया आपने 5 stages में लिखना, brainstorming and then introduction and then overview and then the explanation and then the review. एंड पे जा पढ़ना है उसको दोबारा ताकि कोई गलती ग्रामर की, कोई गलती स्पेलिंग की आगे ना चली जाए कि एग्जामिनर को लगे ऐसा कि हमने गलत लिखा और हमारे मार्क्स कट जाए. हम 5 स्टेजेस में आंसर करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास के अंदर इस बात को बार बार करता हूँ. लोग कहते हैं कि 20 मिनट्स में कैसे मैनेज होगा. मैंने टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखना सिखाया. इफ आई गो फॉर दिस क्लास विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने इस वक्त चल रही है, यू विल बिलीव दैट मैंने अभी जो क्वेश्चन किया है मैंने इस पर लगाए अबाउट 22 टू 23 मिनट्स. मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन पहले समझाया है, मैंने एक एक स्टेज को डिफाइन किया, मैंने उसके अंदर दिए हुए कंडीशन वर्ड्स पर डिस्कशन, मैंने स्टेजेस को नेम किया. इस सब कुछ समझाने के बाद मैंने आंसर को टाइप किया और आई टुक ओनली 22 to 23 मिनट्स टोटल. व्हाट डज दिस मीन? दैट अगर सर ईशान आपको समझा के बता के और फिर लिख के दे सकते हैं 23 मिनट्स में, तो एक इंडिविजुअल खुद से जब कर रहा होगा तो ऑब्वियसली हिज स्पीड विल बी फार बेटर, far more. So try to work on these lines now. Try to work in this way in the questions which are of the process diagram questions. And now is the your questions time. The next question I have given here in this book is the process diagram of the milk factory. And you people will now write and will send me the answers of that specific question.